Everyone, in last class we had studied about plant kingdom, characteristics of plant kingdom and the classifications of plant kingdom. So last topic was phylogenetic classification of system. In that system is tell us about the ancestors, means how this species evolve. It totally depend upon ancestor. और जहाँ तक हम लोग को जानते हैं कि ancestor के study के लिए एक बहुत ही important term है, that is fossils. So fossils is a important term to describe about ancestor. In case अगर fossils हर एक का तो जरूरी नहीं है कि हर एक का fossils मिल ही जाना है. So अगर fossils नहीं मिलता है तो further classification इस process के help से करते हैं. So the first was cytotaxonomy. Cytotaxonomy is tell us about the information comparative provided by the cytological studies. Means सेल की स्टडी करके हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. मीन्स स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, म्यूटिक सिस्टम ऑफ क्रोमोसोम. मीन्स अगर एक स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा. मीन्स उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल का सेम होगा. एंड द सेकेंड वन इज कीमोटैक्सोनॉमी. इट टेल अस अबाउट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. अगर एक ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है एक दूसरे से मैच कर रहा है तो उसका ऑब्वियस सी बात है जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है जस्ट लाइक क्रोमोसोम, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये सब कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ तो सेम होगा. और प्रोटीन्स जो है वो सब में नहीं पाया जाता है, सब प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, जनरली लिग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है. तो ये सर्टेन क्राइटेरिया है जो कि क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से. एंड थर्ड वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी रेफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा. ये हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से करते हैं कि एक सर्टेन कैरेक्टर्स को लेते हैं और चूज करते हैं और एक कैरेक्टर को एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो बहुत सारे ट्रीज को लेते हैं और सर्टेन कैरेक्टर्स को एक एक नंबर से क्लासीफाई करते हैं और उस सिस्टम को हम कंप्यूटर में डालते हैं. देयर इज प्रोसेस, सॉफ्टवेयर रन्स एंड इट गिव्स द सर्टेन इन्फॉर्मेशंस. ये स्पीसीज क्लासीफाई कैसे हुआ, इसका कैरेक्टर कितना मैच कर रहा है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. And now we have to discuss about plant kingdom, means how plant kingdom evolve and how to classify plant kingdom into different sub kingdoms. So plant kingdom को classify करते हैं two certain characters में. The first one is cryptogamy and second one is phanerogamy. Cryptogamy refers to non-flowering plants and phanerogamy refers to flowering plants. Cryptogamy non-flowering plants को represent करता है. मीन्स देयर आर, मतलब यहाँ पे जो टर्म है क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी, इसका मीनिंग कुछ अजीब है. कहने का मतलब क्रिप्टोगैमी, इसका मतलब होता है रिवील्ड मैरिज, मतलब मीन्स हिडन मैरिज. एक ऐसा मैरिज जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. पहले का जो साइंटिस्ट था, पहले इतना डेवलप माइक्रोस्कोप सब नहीं था तो पता नहीं चल पाता था कि इसमें रिप्रोडक्शन हुआ कैसे, क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है. जहाँ तक हम लोग को पता है कि फ्लावर होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टू रिप्रेजेंट रिप्रोडक्शन. इसमें फ्लावर है नहीं तो रिप्रोडक्शन कैसे हुआ. सो पता ही नहीं चल पाता था कि रिप्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ. सो द साइंटिस्ट नेम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एज अ क्रिप्टोगैमी. मीन्स वी डोंट नो अबाउट हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. एंड द सेकेंड वन इज फेनेरोगैमी. फेनेरोगैमी रिप्रेजेंट्स फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें जो है फ्लावरिंग प्लांट्स होता है और इसमें शादी, मतलब बोलते हैं ना रिवील्ड मैरिज, मीन शादी जो धूमधाम से हुआ, पता चलता है कि हाँ इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है. ओके, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी. सो नाउ धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ तो पता चला कि ये नाम सूटेबल नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है. बट इन द ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट जिसने इसको क्लासीफाई किया एज क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी, उसके ऑनर में इसका नाम को चेंज नहीं किया गया, एज यूजुअल रख दिया गया. सो क्रिप्टोगैमी फर्दर डिवाइड हुआ 3 क्लास में, दैट इज थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. एंड फेनेरोगैमी फर्दर डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, जिम्नोस्पर्म एंड जियोस्पर्म. तो फेनेरोगैमी तो फ्लावरिंग प्लांट्स है, लेकिन अगर इसमें बात किया जाए तो एंजियोस्पर्म ही ट्रू फ्लावरिंग प्लांट है. मीन्स इसमें सिर्फ फ्लावर होता है, इसमें फ्लावर नहीं होता. ये फ्लावर का इक्विवेलेंट है. कहने का मतलब देयर आर 2 टर्म, फ्लावर एंड कॉन्स. तो फ्लावर रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्म को, मीन्स इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लावर होगा. बट जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता, देयर इज कोन. कोन जो है एक हार्ड सब्सटेंस होता है, इट सिम्स लाइक वुडी. ओके, सो क्रिप्टोगैमी 3 तरह का है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. थैलोफाइटा जनरली रिप्रेजेंट्स एल्गी.
ये थैलोफाइटा जो है एल्गी को रिप्रेजेंट करता है। थैलोफाइटा इसमें दो टर्म आता है, थैलो एंड फाइटा। थैलो रिप्रेजेंट थैलस। थैलस मीन्स व्हाट, एक ऐसा प्लांट जो कि वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, जिसमें ना ही तो स्टेम डेवलप किया, ना ही लीफ डेवलप किया, रूट फॉल्स रूट होता है, दैट इज वी कैन कॉल राइजॉट्स। फाइटा रिप्रेजेंट्स किंगडम, एक ऐसा किंगडम जिसमें कि ना ही मस्कुलर टिश्यू है, मीन्स मस्कुलर टिश्यू का कोई इवोल्यूशन ही नहीं हुआ। सो इसका साइज बहुत छोटा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये एल्गी बहुत छोटा होता है, ये फर्दर आउटग्रोथ नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण है कि इसमें मस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। मस्कुलर टिश्यूज बोले तो क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम एंड जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। अगर एक प्लांट में हम जाइलम फ्लोएम को होता ही नहीं है तो फर्दर ग्रोथ कैसे करेगा? दैट्स व्हाई एल्गी आर स्प्रेड आउट, वो फैलता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता। थैलोफाइटा फर्दर 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी, सेकंड वन इज फियोफाइसी एंड थर्ड वन इज रहोडोफाइसी एंड सेकंड वन इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेलोप्सिडा, सेकंड वन इज साइलोप्सिडा एंड थर्ड वन इज पैनोप्सिडा एंड फोर्थ वन इज टेरोप्सिडा। और क्रिप्टोगेमी में जो थर्ड डिवीजन आता है दैट इज ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया, दैट इज लिबोवर्ट्स एंड मोसेस। और फेनिडोगेमी को 2 पार्ट में किया गया, जिम्नोस्पर्म एंड जियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग रिप्रेजेंटेटिव्स प्लांट है, मीन्स इसमें सिर्फ फ्लावर होता है, और जिम्नोस्पर्म फ्लावर इक्विवेलेंट, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स। और फर्दर इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है, एंजियोस्पर्म में 2 होता है, मोनोकेटोलिडोनी एंड डाइकेटोलिडोनी। एंड जिम्नोस्पर्म में फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस है, कोनिफेरोप्सिडा, जिनोप्सिडा एंड साइकैडोप्सिडा। तो ये पूरा प्लांट एकदम का क्लासिफिकेशन है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और ये इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्रिप्टोगेमी का फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज थैलोफाइटा। एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थैलोफाइटा, दैट इज एल्गी। थैलोफाइटा पहला क्लासिफिकेशन है, पहला क्लास है प्लांट किंगडम का, जो कि आता है क्रिप्टोगेम के अंदर। सो लेट्स बिगिन। This is the general characteristics of Thallophyta, that is of algae. So the first point is these are haploid, gametophytic. Obvious सी बात है, जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ हैप्लॉइड कंडीशन से ही होगा, बिकॉज ऑफ प्रोसेस मियोसिस। यूकैरियोटिक, तो एल्गी यूकैरियोटिक इन नेचर होता है। कहने का मतलब एल्गी का जो सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। Algae are autotrophic in nature, that refers that it makes their own food with the help of process of photosynthesis. So algae autotrophic in nature क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है। So chlorophyll is a green pigment. These are responsible for the photosynthesis. और इसमें जो है algae में क्लोरोफिल का मेन पिगमेंट होता है, that is of type of chlorophyll A. So due to the presence of chlorophyll, it is autotrophic in nature. And क्रिप्टोगेमिक, दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म। एल्गी आर क्रिप्टोगेमिक, मीन्स थैलोफाइटा जो है क्रिप्टोगेमिक इन नेचर होता है। क्रिप्टोगेमिक कहने का मतलब क्या, एक ऐसा प्लांट जो कि ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सीड, ये बीज के हेल्प से ग्रो नहीं करता है, ये ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। सो ये क्रिप्टोगेमिक इन नेचर हुआ। एंड नॉन वस्कुलर एक्वाटिक प्लांट, और एल्गी में वस्कुलर टिश्यूज नहीं पाया जाता है, मीन्स देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ड्यू टू दिस लीड्स टू एल्गी जो है फर्दर ग्रो नहीं करता है। क्यों नहीं ग्रो करता, मतलब मीन्स एल्गी स्प्रेड आउट करता है, एल्गी फैलता है और वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाता है, मीन्स उसका साइज में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है, वो लॉन्गिट्यूडिनली ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मस्कुलर टिश्यूज नहीं है। For the transportation of water and minerals, स्पेशलाइज्ड टिश्यू एल्गी में पाया नहीं जाता। अगर हम एल्गी के प्लांट को ग्रो करा दें ऊपर, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने के न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अगर न्यूट्रिएंट्स ऊपर वाले पार्ट को मिल ही नहीं रहा है तो क्या वो प्लांट ग्रो करेगा? ड्यू टू दिस रीजन इसका साइज जो है छोटा होता है। छोटा कहने का मतलब क्या, लेंथ में छोटा होता है, और ये पूरा स्प्रेड आउट कर जाता है। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन।
और एल्गी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन है, मीन्स ये पहला स्टेज है फूड चेन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक्वेटिक फूड चेन को लेते हैं, एक टर्म सुने होंगे आप, फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन पहला ऑर्गेनिज्म है जहाँ से एक्वेटिक फूड चेन स्टार्ट होता है, एंड दीज आर द एल्गी। फाइटोप्लैंक्टन एक तरह का एल्गी है, उसमें बहुत सारे मोनेरल्स भी पाए जाते हैं जो कि एज ए ट्रीट किया जाता है एल्गी, लेकिन वो एल्गी है नहीं एक्चुअली, इट इज एक्चुअली सॉरी वो एल्गी मोनेरा नहीं है, वो एल्गी है। अब सो ड्यू टू दिस रीजन एल्गी इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन एंड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। एल्गी कहाँ पाया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, एल्गी हम लोग देखेंगे कभी कभी हम लोग को रोड्स पे भी मिल जाता है, सम रॉक्स पे मिल जाता है। दीज आर नॉट एल्गी, दीज आर एक्चुअली एल्गी, बट वो ट्रेसेस अमाउंट में है। जनरली एल्गी पानी के अंदर पाया जाता है, एज वी नो दैट 75% ऑफ आवर लैंड इज कवर्ड बाय वाटर्स। सो तो एल्गी पानी में पाया जाता है, तो ड्यू टू दिस रीजन अराउंड 3/4 surface of earth is covered by algae. They also accounts for 90% of total photosynthesis. obvious सी बात है, जितने भी समंदर हैं, ओशियंस हैं, उसके अंदर एल्गी पाया जाता है। सो 90% फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एल्गी करता है। एल्गी रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% फोटोसिंथेसिस, और ये ट्रेसेस अमाउंट में, मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट में ऑक्सीजन को ऐड करता है। कहाँ? मीन्स ओशियंस इन्वायरमेंट में। द प्लांट बॉडी इज थैलस, ये एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म है, प्लांट बॉडी इज थैलस। एल्गी का प्लांट बॉडी जो है वो थैलस होता है। मीन्स व्हाट? दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड लीव्स, स्टेम्स एंड ट्रू रूट्स। मतलब इसमें जो है ना ही तो बॉडी का डिफरेंशिएशन होता है, ना ही लीफ अच्छे से डिफरेंशिएट होता है, ना ही स्टेम पाया जाता है, कुछ नहीं पाया जाता है। ओनली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फॉल्स रूट दैट इज कॉल्ड राइजोइड्स व्हिच इज हैप्लॉइड। और एल्गी तो हैप्लॉइड नेचर का होता है, मीन्स n number of chromosome is formed in algae due to gametophytic and does not show any differentiation into root, stem and leaves as we have discussed. Vascular system is completely absent. तो थैलोफाइटा क्लासिफिकेशन में vascular tissue completely absent होता है। completely absent मतलब कोई टिश्यूज पाया ही नहीं जाता। सो ये जीवित कैसे रहता है? जीवित रहता है क्योंकि ये प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ये खाना बनाता है। द सेक्स ऑर्गेन्स आर वन सेल्ड। तो एल्गी में जो सेक्स ऑर्गेन्स होता है वो वन सेल्ड होता है, मीन्स दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर। और इसमें जो गैमेट पाया जाता है वो नॉन जैकेटेड होता है, मीन्स व्हाट? देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वेरी इनवेलप इन ओव्यूल्स। मीन्स इसका जो गैमेट्स है उसमें कोई भी जैकेट तरह का कोई भी लेयर या फिर कोई वॉल नहीं पाया जाता है। एल्गी आर कंसिडर्ड एज प्लांट। तो एल्गी ना ही कोई घास है, ना ही कोई मीन्स ऑर्गेनिज्म बोले तो नहीं कोई एनिमल है, ये एक प्लांट है। तो हम एल्गी को प्लांट कैसे बोलेंगे? मीन्स से आपसे पूछा जाएगा कि एल्गी एक प्लांट है तो आप कैसे बताइएगा? एल्गी एक प्लांट इसलिए है क्योंकि इसमें एक मेन पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एंड जहाँ तक हम लोग को पता है कि प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बने हुए होता है। सो ड्यू टू दिस रीजन एल्गी हैज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल, एंड आल्सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, it possesses the character of plants. So algae has a treated as plant due to what? Due to presence of cellulosic cell wall and chlorophyll A and chlorophyll B. And the last topic is they have starch as reserve food. देखिए प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या आता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज चेंज हो जाता है अनदर फॉर्म में स्टार्च। तो एल्गी भी तो एक तरह का प्लांट है, सो उसका भी जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च है। तो एल्गी जो है वो एक क्लोज एसोसिएशन करता है फंगी से। मीन्स क्लोज एसोसिएशन मीन्स व्हाट? एक ऐसा क्लोज एसोसिएशन रेफर्स टू एक ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पेसीज से, मतलब एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से बेनिफिट होता है। दे हैव डिफरेंट स्पेसीज, दे आर गेट बेनिफिटेड बाय विथ ईच अदर विदाउट हार्मिंग देम। तो एल्गी जो है एक फंगी के साथ, दैट इज लाइकेन, ये एल्गी एक फंगी के साथ दैट इज लाइकन के साथ क्लोज एसोसिएशन करता है। और एक एनिमल है जिसको बोलते हैं
स्लॉथ बियर, उसके साथ भी इसका क्लोज एसोसिएशंस है, क्लोज एसोसिएशंस हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि वो स्लॉथ बियर जो है इंडिया में नहीं पाया जाता है, वो जनरली प्लांट पे हमेशा लटके ही रहता है। वो क्या करे, उसके बॉडी में पूरा एल्गी ग्रो कर जाता है, जिससे कि उसको मीन्स एक तरह का बोले तो शेल्टर्स प्रोवाइड होता है। दैट्स वाई और एल्गी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। कैसे? एल्गी प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। देयर आर अराउंड 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी, 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड। जो हमारे स्पेस ट्रैवलर्स जो जाते हैं वो एल्गी एज ए फूड ले जाता है, क्योंकि एल्गी को प्रिजर्व किया जा सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कैरिड बाय आवर स्पेस ट्रैवलर्स। और एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 50% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन आवर एटमॉस्फेयर। दैट्स वाई एल्गी आर सो इम्पोर्टेंट. So I think you guys learn something from this video. I hope you guys like the video. Thank you.